नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी चाणक्य में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर हैं, जो कि वो एआई एक्शन समिट में पार्ट लेने गए हैं, जो कि थर्ड ऐसा समिट है। तो इसी बीच वो फ्रांस में हो रहे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को भी देखने गए, जिसका इंडिया एक बहुत ही बड़ा भागीदार है इसे बनाने में। दोस्तों, ये एक फ्यूजन रिएक्टर है जो कि सन की तरह ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम जानेंगे इसके बारे में कि ये क्या है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें फर्दर अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप इस न्यूज़ आउटलेट में देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री दोनों ही जन ITR यानी इंटरनेशनल थर्मो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को देखने गए थे, जो कि एक मिनी सन भी कहा जा रहा है। तो इसे मिनी सन क्यों कहा जा रहा है दोस्तों, हम आगे इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए पहले इसके बारे में हम कुछ और जानकारी ले लें। दोस्तों, ये साउथ फ्रांस में है और इसे मिनी सन कहा जा रहा है क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन से, ना कि फिशन से। हम अभी तक जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो न्यूक्लियर फिशन से होती है, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब में, या हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फिशन से होती है। पर ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ITER, ये एक फ्यूजन रिएक्टर है। जैसे कि हमारे सन और स्टार में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फ्यूजन रिएक्टर से होती है, ना कि फिशन से। तो हम इसके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। तो ये एक सस्टेनेबल और नॉन कार्बन एमिटिंग एनर्जी होगी, क्योंकि इंडिया और पूरा वर्ल्ड जो है वो रिन्यूएबल की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है ये कैटरेज साउथ फ्रांस में स्थित है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि ये कहाँ है, साउथ फ्रांस में है। और ये प्लाज्मा बेस्ड फ्यूजन रिएक्शन करेगा, जो कि एक लार्ज स्केल फ्यूजन रिएक्टर है और ये वर्ल्ड का लार्ज टोकामैक होगा। टोकामैक क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इसका मेंबर हम देख लेते हैं कि ये ITER एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें बहुत सारे देश मेंबर हैं, जैसे कि US, EU, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और भारत। तो ये शुरुआती कुछ देश थे जो 2006 में एक साथ आकर इसकी शुरुआत की, लेकिन आज 33 से ज़्यादा इसके मेंबर बन चुके हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लेयर भी इसका पार्ट है, जैसे L&T, TCS वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि ITER जो है वो अपना पहला साइंटिफिक ऑपरेशन 2034 में करेगा, ड्यूटेरियम प्लाज्मा जनरेट करके। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, यही वो साइट है जो सब मिलकर यहाँ साउथ फ्रांस में कैटरेज में बना रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा थर्मो न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर होगा। तो दोस्तों, ये बेसिकली जो रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर, ये बिल्कुल सन में जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वैसी ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों, हम जैसे कि जानते हैं कि सन में एक कोर होता है। उस कोर में दोस्तों 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और उसी टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे भी फ्यूजन रिएक्टर होता है, फ्यूजन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। यानी हाइड्रोजन के जो एटम है, जो कि एबेंडेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पूरे यूनिवर्स में, वो फ्यूज़ होके यानी जुड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ हीलियम एटम को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा सन जो है वो हाइड्रोजन से ही बना है और उसके कोर में लगातार कई हज़ारों सालों से यही फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और वही एनर्जी जो हम देखते हैं सन की, वो एक्चुअल में फ्यूजन रिएक्शन से ही बनी। तो हम जो सन को देखते हैं वो एक्चुअली हम उसका फोटोस्फीयर देखते हैं, जो कि सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन जो उसका कोर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं कि जो रिएक्शन है, जो कि हम, अगर आपने सुना होगा आइंस्टाइन का एक फार्मूला E=mc², यानी जो मास है हम उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक है फिशन रिएक्शन से और दूसरा है फ्यूजन रिएक्शन से। तो अगर आप लोगों ने एटॉमिक एक्सप्लोजन देखे होंगे तो वहाँ पे बेसिकली फिशन रिएक्शन होता है, यानी जो एटम्स हैं, यानी जैसे कि हम यूरेनियम देख लें, हम बेसिकली फिशन रिएक्शन के लिए यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं। इसे हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में न्यूट्रॉन से हिट कराते हैं। जब ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम एटम से हिट करता है तो 2 एटम प्रोड्यूस होते हैं, क्रिप्टॉन और बेरिलियम, और साथ ही साथ कई सारे न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं और इसके साथ ही साथ एनर्जी भी निकलती है। तो बेसिकली हम इस एनर्जी को हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और यही न्यूट्रॉन आगे जाके अलग बहुत सारे जो यूरेनियम है उससे टकराते हैं और ये चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखते हैं। ऐसे ही न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते रहते हैं, चेन रिएक्शन चलता रहता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती रहती है। तो ये सब चीज़ तो हम लोग कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब करते हैं तो उसी को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर,
और उससे ही हम आजकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम इसके साथ अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब ये करेंगे तो उससे ही एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम फ्यूजन रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस एनर्जी को हार्नेस करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यही चीज़ ITER में भी की जा रही है। तो जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि सन में भी यही रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, एक का नाम है ड्यूटेरियम, तो उसका नाम है ट्रिटियम। तो दोस्तों जब ये हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही हाई टेम्परेचर यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे सन में फ्यूज़ हो जाते हैं, उसके फ्यूज़ होने की वजह से एक हैवी मेटल बनता है जो कि हीलियम है, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी बाहर निकलता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई दो एटम फ्यूज़ होंगे या फिशन होगा तो वो सेम क्वांटिटी में नहीं होगा, तो वहाँ पे कुछ मास का लॉस होगा, और वो मास का जो लॉस है वो एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, और वही एनर्जी को हम हार्नेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही चीज़ दोस्तों जो फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन जो कि सन में हो रहा है, अब वही रिएक्शन को हम लोग को अर्थ पे भी करवाना है। तो वो कैसे होगा? तो इसके लिए ही दोस्तों 1950s में रशियन साइंटिस्ट ने टोकामैक यानी ये टोकामैक का आविष्कार किया था, जो कि एक टोरॉइड शेप यानी डोनट के शेप का एक मशीन है। इसमें दोस्तों हाई एनर्जी प्लाज्मा जनरेट होती है, और वो वॉल पे न स्टिक हो यानी न चिपके और एनर्जी न लॉस हो। इस वजह से उसको यही टोकामैक कन्फाइन करके रखता है अपने इर्द गिर्द। तो दोस्तों आप जो येलो कलर का देख रहे हैं ये एक्चुअली प्लाज्मा है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है। तो दोस्तों यही है वो टोकामैक डिवाइस। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्लाज्मा देख रहे हैं आप रेड कलर में। तो ये जो पूरा टोकामैक डिवाइस है, इसका काम ही है ये इस प्लाज्मा को कन्फाइन रखना, यानी उसे दीवारों पे चिपकने से, यानी ये वॉल्स जो हैं इस पर चिपकने से रोकना, वरना एनर्जी लॉस होगी। तो टोकामैक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका काम है कन्फाइन और कंट्रोल करना प्लाज्मा को। अब प्लाज्मा जैसे कि आप तो दोस्तों जानते हैं कि सन जो है वो पूरा प्लाज्मा से ही बना है, तो इसी तरह से हमको प्लाज्मा जनरेट करना है अर्थ पे भी इस टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये प्लाज्मा न्यूक्लियर फ्यूजन से ही हो सकता है। तो आइए हम आगे देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा जो है वो एक्चुअल में एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो हम 3 स्टेट तो जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो फोर्थ स्टेट है वो है प्लाज्मा। ये एक हॉट आयोनाइज्ड गैस है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन जो है इस गैस में से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को जब हम सेपरेट कर देंगे तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो हम जब जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ आयोनाइज्ड हो जाती है तो वो अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होती है, और हाई एनर्जी पर भी होती है, और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में भी होती है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके आजू बाजू लगाएं तो वो अपना डायरेक्शन भी बदल लेगी। तो टोकामैक में एक्चुअली हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग हाई मैग्नेटिक फील्ड टोकामैक में प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम इस एनर्जी यानी प्लाज्मा एनर्जी को एक जगह कन्फाइन कर सकें, ताकि इसी एनर्जी को हम हार्नेस करके न्यूक्लियर एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। तो ये हमको कहाँ कहाँ देखने मिलती है प्लाज्मा दोस्तों? सन और स्टार में पूरा प्लाज्मा से ही बना है। जब लाइटनिंग होती है यानी बिजली कड़कती है तो वो भी प्लाज्मा होती है, और साथ ही साथ इस फ्यूजन रिएक्टर में भी जो हम ITEC में बना रहे हैं वो भी एक प्लाज्मा ही है। तो और भी दोस्तों दुनिया में यानी बहुत सारे देश इस फ्यूजन रिएक्टर को पर्सनल लेवल पे भी बना रहे हैं, जैसे कि चाइना का अगर आपने सुना होगा एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ईस्ट नाम से। उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स का NIF, यूनाइटेड किंगडम का MAST यानी मेगा AMP स्पेरिकल टोकामैक। इंडिया का अपना दोस्तों एक और है 1889 में, जिसका 1899 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1988 में, आदित्य यू नाम से, और इसे SS1 भी कहा जाता है, स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। इसी तरह से साउथ कोरिया का दोस्तों अपना एक K-स्टार टोकामैक है। तो हर देश अपना पर्सनल लेवल पे भी फ्यूजन रिएक्टर बना रहा है इस तरह की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। तो आइए दोस्तों अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ल्ड जो है वो इको फ्रेंडली यानी रिन्यूएबल की तरफ जा रहा है। तो ये एक्चुअली में एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि फ्यूजन रिएक्टर से बनेगी दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो यूनिवर्स में इस बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा एलिमेंट अगर कोई है तो वो हाइड्रोजन है। तो क्योंकि ये फ्यूल अबेंडेंट है, यानी तो हम इससे अनलिमिटेड एनर्जी जब तक चाहे तब तक प्रोड्यूस करेंगे, और हाइड्रोजन तो जैसे हम जानते हैं ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं, तो वो चलती रहेगी, यानी एक तरीके से रिन्यूएबल है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा ये फ्यूल। हम तो जानते हैं जैसे कोल वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन कभी ख़त्म नहीं होगा। इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो बहुत कम निकलता है दोस्तों।
फ्यूजन रिएक्टर से कम निकलेगा, फिशन रिएक्टर से बहुत निकलता है। लेकिन फ्यूजन रिएक्टर जो हम बना रहे हैं उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कम निकलेगा, ये ज़्यादा सेफ़ भी है क्योंकि इसमें मेल्ट डाउन होने का खतरा कम है। मेल्ट डाउन जैसे कि आपने सुना होगा 2011 में फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ पे जब बाढ़ आई थी जापान में, तब वो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट मेल्ट डाउन हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एनर्जी प्रोड्यूस हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्यूजन रिएक्टर में नहीं होंगी और इसका एनर्जी आउटपुट भी दोस्तों फिशन से ज़्यादा होता है। अगर आपने फ्यूजन थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब सुना होगा जैसे रशिया और यूएस ने बनाए थे, तो उसकी एनर्जी कई गुना ज़्यादा होती है फिशन से, फिशन जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी है इसे बनाने में, तो आइए उन चैलेंजेस को हम देख लेते हैं। तो पहला चैलेंज है दोस्तों कि एक्सट्रीम कंडीशन में करना होगा, यानी हमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस करना होगा जो कि सन से भी 10 गुना ज़्यादा है। तो ये दोस्तों प्रोड्यूस करने के लिए हमें हाई एनर्जी इनपुट देने होंगे इस टोकामैक में, तभी ये प्लाज्मा जनरेट होगा और तभी ये एनर्जी जनरेट होगी। दूसरी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मटेरियल ड्यूरेबिलिटी का है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो हमारे कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं इतने, तो हमें उस टाइप के कंपोनेंट भी बनाने पड़ेंगे जो इस लेवल के टेम्परेचर को झेल सके। तीसरा चैलेंज है दोस्तों एनर्जी इनपुट। हमारा गोल ये है कि जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करें उससे ज़्यादा एनर्जी हमें आउटपुट में मिले, तो हम नेट पॉजिटिव जब तक नहीं हो जाते। मान लीजिए हम 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड तो कर रहे हैं पर आउटपुट में 100 नहीं मिल रहा है, 100 से ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी कहेंगे कि हम नेट पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अब तक हम इसे अचीव नहीं कर पाए हैं, यानी ITEC अभी तक इसे अचीव नहीं कर पाया है। चौथा चैलेंज है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसे बहुत समय और बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। पाँचवा है कि ये इसका कॉस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया और डेवलपमेंट टाइम बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये टोकामैक जो है ITEC का ये 2034 में कहीं जाके ऑपरेशनल हो पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।